किस तरह की तैयारी आप लोगों की? जातिगत जो चीज़ें चलती हैं ना, उन चीज़ों की थोड़ी दिक्कत है सीवन के अंदर, और शायद इसीलिए मैं सीवन की बेटी उतर के आई हूँ इस चीज़ के लिए। आप लोगों ने जैसे देखा ना, हर जगह पे फतेह निकाय, उसमें चुनाव में भी हमारी फतेह ही होगी। क्योंकि जो महिलाएं अपने नॉमिनेशन तक भी भरने खुद नहीं जा सकती हैं, वो निकाय चुनाव के लिए हम उनको उम्मीदवार के तौर पे कैसे देख सकते हैं? हमें चाहिए सशक्त महिला जी। जो हमारे गाँव की बात को रख भी सके, उसके ऊपर काम भी कर सके, और हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको आगे भी लेके आ सके। हमें पढ़ी लिखी महिला की ज़रूरत है, सशक्त महिला की ज़रूरत है, और कह रहे थे जागरूक, सबसे पहले तो जागरूक महिला की ज़रूरत है। तो जागरूक महिला है कौन? कौन कौन ऐसे चेहरे जो आपके अनुसार? जी। क्योंकि हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं कि मुझे ये जातिगत जो दबाव है या जातिगत जो मुद्दे हैं उनको ख़त्म करके असली चेहरे को सामने हमने लाना है, और हमने इस मैदान को फिर से फतेह करना है। तो जागरूक महिला है कौन? वो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, कौन कौन ऐसे चेहरे जो आपके अनुसार पार्टी में ठीक लगते हैं, आपको मजबूत चेहरे हैं? सबसे मजबूत चेहरा शैली मुंजाल जी। शैली मुंजाल जी इसलिए क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तो ये पार्टी की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत वर्कर रही है जी। और दूसरा ये पढ़ी लिखी हैं, अपने पैरों पे भी खड़ी हैं, और अपने फैसले और दूसरों के लिए फैसले लेना भी जानती हैं, और दूसरों की मदद करना भी जानती हैं। मैं एक ये चीज़ वैसे मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं जातिगत नहीं जाती हूँ, बट फिर भी मैं एक अग्रवाल समाज से अपने बिलोंग करती हूँ। उसके बावजूद भी शैली मुंजाल पंजाबी समुदाय से हैं, उनके साथ मैं इसलिए क्योंकि उनसे मुझे इंस्पिरेशंस मिलती हैं बहुत चीज़ों की, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी के अंदर, तो मैं उन्हीं को सशक्त मानती हूँ, वो हर चीज़ के अंदर अव्वल है। तो चलो, जिस तरह से मैं चुनावी मुद्दों की बात करूं, मुद्दे क्या क्या हैं, जिस तरह से आप कह रहे हो, जिस तैयारी को लेकर आप बड़ा मजबूती से पेश आ रहे हैं, मुद्दे क्या क्या देखते हैं जीवन में, क्या क्या करने की योजनाएं हैं? पहला मुद्दा तो जो मुझे पर्सनली खुद को भी लगता है कि भी यहाँ पर पानी की निकासी का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, कि भी उस चीज़ को हमने पहले सॉर्ट करवाना है, क्योंकि यहाँ पर पाइपें वगैरह डली भी हैं, सीवरेज वगैरह की भी जो हमारी है, पर वो बहुत छोटी पाइपें हैं, जिसके कारण क्योंकि हमारा जो सीवन है टीले के ऊपर बसा हुआ है, और वहाँ पर निकासी के लिए बड़ी पाइपों की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो वो निकासी का सारा प्रावधान फिर से ही तैयार करवाना पड़ेगा, फिर से ही वो शुरू करवाना पड़ेगा। और दूसरा, यहाँ पर बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए कॉलेज की कमी है, एक बड़े बस स्टॉप की, क्योंकि अब नगर बन चुका है पूरा बड़ा, तो यहाँ पर हमारे को बस स्टॉप की भी ज़रूरत है, और खेल के मैदानों की भी, क्योंकि बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो चुकी हैं, उसके लिए हमें खेल के मैदान वगैरह भी यहाँ पर प्रिपेयर करवाने हैं, पार्क, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम मिल के सब काम करेंगे। महिला शक्ति हमारी आ जाए तो हम भी वो हो जाएं। तो जिस तरह से मैं बात करूं, मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं, इस तरह की जागरूक जो महिलाएं राजनीति में आती हैं तभी जाके बदलाव होता है।